राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कंचन जी, आर्यन जी, उमेश जी, राखी जी, कनक जी, पुनीता जी, सुनैना जी, काजल जी, पूनम जी, हेमलता जी, कल्पना जी, वंदना जी, सुषमा जी, उन्नति जी, सुनैना जी, साहित्य जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आवाज़ तो क्लियर होगी। चलिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। 5 मिनट देर हो गया है पर कोई बात नहीं। 100 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो यूथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज यूथ की हमारी ये पहली क्लास है। हाँ, क्लियर है। तो आज पहली क्लास है। पहली क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 100 प्रश्न हमको देखने हैं। किरण जी, गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें कम करेंगे, प्रश्न ज़्यादा अटेंड करेंगे, तभी हमारा तैयार होगा। तो पहला प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि इतिहास और आलोचना का समवेत स्वरूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? जवाब आया ए, एकदम सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? माधुरी जी, प्रतिभा जी, मधु जी, वंदना जी, नमस्ते। शेयर कीजिए क्लास और स्वागत है सभी का। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? जवाब आया मोहन अवस्थी। बहुत बढ़िया जवाब है। आदिकाल को आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने दिया। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न है कि शुक्ल जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तीसरे प्रश्न का जवाब आ रहा है डी, सही जवाब है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखे थे, बाद में वो इतिहास बना। चौथा प्रश्न है आपसे, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसके लेखक कौन हैं? गुड आफ्टरनून सभी को। रिजवाना जी, अनिता जी, कल्पना जी, स्वागत है। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। जवाब आया ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, लिखा है जॉन गिलक्राइस्ट। बहुत बढ़िया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जॉन गिलक्राइस्ट का है। पांचवा प्रश्न है आपसे कि कौन सी रचना मिश्र बंधु की नहीं है? बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। कौन सी रचना मिश्र बंधु की नहीं है? जवाब आ रहा है कि पृथ्वी कल्प नहीं है। सही जवाब है पृथ्वी कल्प। किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये तीनों मिश्र बंधु का है। बहुत बढ़िया, जवाब एकदम सही है। आगे आते हैं 6 नंबर के प्रश्न पे। 6 में आपसे पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? चारों विकल्प आपके सामने है, आपको जवाब देना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ए एकदम सही जवाब है। 7वें प्रश्न पे आते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन हैं? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता बताइए। जवाब आया बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता राहुल सांकृत्यायन है। 8वां प्रश्न है
कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? 8 का जवाब दीजिए। जवाब भी बहुत फास्ट आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। वेरी गुड। 9 नंबर पे आते हैं। 9वां प्रश्न है आपसे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? 9 नंबर में पूछा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सही जवाब है गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा 1965 में। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में। 10वां प्रश्न है आपसे कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? 10 का जवाब आ रहा है नागरी प्रचारणी सभा से। वेरी गुड। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा में। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो 16 खंडों में है। ये आपको ध्यान देना है। आइए 11वें प्रश्न पे, और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल कौन कौन हैं? 11 का जवाब दीजिए। मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं? किसी का डी आया, किसी का बी आया, तो बी वाले तो गलत है उमेश जी, बहुत जल्दीबाजी। श्याम सुखदेव तो हैं लेकिन राम बिहारी नहीं हैं। डी ऑप्शन सही होगा। मिश्र बंधु में हमारे 3 आते हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश, श्याम, सुखदेव ये आपके 3 मिश्र बंधु हैं। अनिता जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी का। चलिए आते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया है? जवाब दीजिए। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया है? हसन जी नमस्ते। तो जवाब आया अलंकृत काल। सही जवाब है, मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। 13वें प्रश्न पे आते हैं, हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? जवाब दीजिए। आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? जवाब आया राहुल सांकृत्यायन। एकदम सही जवाब है, राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आपको बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये इतिहास ग्रंथ है किसका है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। व्यास सम्मान मिला है इस पे। प्रकाशन वर्ष बताएंगे इसका। ये कब प्रकाशित होता है? बिल्कुल, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चेतन जी ने डेट भी बता दिया, 1986 में लिखा गया। इस पे व्यास सम्मान भी मिला है। आगे आते हैं 15 नंबर के प्रश्न में। 15 में आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। अभी हमने देखा कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ 16 खंडों में। तो इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? जवाब आया हिंदी साहित्य की पीठिका। वेरी गुड। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन हैं? संपादक बताइए, संपादक कौन है इसके? बिल्कुल, यही इसका पहला भाग है। तो संपादक इसके हो जाएंगे राजबली पांडे। कौन है? तो राजबली पांडे हैं।
नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं है, हिंदी साहित्य की पीठिका है ये, राजबली पांडे हैं इसके संपादक। 16 नंबर का प्रश्न है आपसे, असंगत विकल्प चुनना है, चुनिए असंगत विकल्प कौन सा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। नीलम जी, विमल जी, जय भीम, स्वागत है। आवाज तो हम रात को ही सुना दिए थे, कहाँ थे आप लोग। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का, श्याम सुंदर दास का नहीं है, इसीलिए हमारा ये विकल्प असंगत है। अब आते हैं हम 17 नंबर के प्रश्न पे। 17 में आपको बताना है, एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है, आरपीएससी में आया है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पे ही हो सकता है। किसका कथन है, कौन कहता है। जवाब आया हजारी प्रसाद द्विवेदी, एकदम सही जवाब है। यही कहते हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं हो सकता। 18वें प्रश्न पे आते हैं और आपको बताना है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। चलिए 18 नंबर के प्रश्न का जवाब देंगे कि कौन सा विवरण सही नहीं है। तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके उदाहरण सहित है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्णित किया। तो तीनों नीचे का तो सही है, ए वाला ही हमारा गड़बड़ है। तासी ने काल क्रमानुसार नहीं किया, सोनू जी ने बता दिया। गारशा तासी ने वर्ण क्रमानुसार किया है, तो इसीलिए पहला विवरण हमारा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी नीचे के तीनों राइट हैं। 19 नंबर पे आइए और बताइए कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ये कथन किसका है। राकेश जी प्रणाम। 19 का जवाब दीजिए, ये कौन कहता है। 19 मिस्टेक किया आप लोगों ने, 19 को मतलब तैयार नहीं है। यूथ का ये तीसरा पेज आप लोगों के सामने आया है, तैयार नहीं किए हैं आप लोग। जो शुक्ल जी बता दिए, तैयार किए होते तो जवाब गलत नहीं हुआ होता। देखिए सावी जी ने, गगन जी ने सही बताया है, ये कथन राम कुमार वर्मा का है। तो टेस्ट हो गया आप लोगों का कि कितना तैयार है। कौन कहता है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, राम कुमार वर्मा कहते हैं। आगे से ये गलती नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर नोट करिएगा इसे, या बुक आपके पास है, यूथ आपके पास है तो हाईलाइट कीजिए तुरंत। एक ही गलत हुआ है मैम, एक ही से न पता चलेगा, बाकी तो अभी आसान आसान चल रहा था। जब कठिन वाला सही करेंगे तो पता चलेगा कि आप यूथ तैयार किए हैं। आसान वाला सही तो हो ही जाएगा, कठिन सही करने का मतलब कि हम यूथ अच्छे से पढ़े हैं। चलिए 20 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं 20 में क्या पूछा गया है। 20 में पूछा गया है कि मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। बुक अपने पास रखिए और हाईलाइट कीजिए, बुक पास रखिए और हाईलाइट कीजिए उसे, फिर उसी को आपको दोबारा पढ़ेंगे तो रिवीजन करना होगा, जिससे फास्ट रिवीजन आप कर सकेंगे। सरोज जी राधे राधे। कौन सा मिश्र बंधु विनोद के बारे में सही नहीं है, तो इसमें दिया है कि इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं, ये तो सही है।
इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में हुआ, ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन इसमें चारों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। 4591, लगभग में 5000, तो डी हमारा सही है। 21 में बताइए कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। हिंदुस्तानी को सबसे पहले हिंदी किस विद्वान ने कहा। सही जवाब है गिल क्राइस्ट। हिंदुस्तानी को सबसे पहले हिंदी कहा गिल क्राइस्ट ने। 22वां प्रश्न है आपसे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। क्लास को आप सभी के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितने लोग जुड़े हैं। 22 का जवाब है, आर्यन जी ने गलती किया है, बाकी तो सबका सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है। 1938 है चेतन जी, 30 नहीं है। अब आते हैं हम अपने 23 नंबर के प्रश्न में। 23 में एक कथन है, आपको बताना है ये किसका कथन है। कौन कहता है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। जवाब आया हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 24 में आइए और बताइए कि रीति काल को सबसे पहले श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। 24 का जवाब दीजिए। 24 का रीति काल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। साधना जी प्रणाम। जिन्होंने भी बी बताया बहुत बड़ी मिस्टेक किए हैं आप। जिन्होंने ए बताया बहुत बढ़िया। सुझाव दिया शुक्ल जी ने। रीति काल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो नाम रखा है रीति काल का श्रृंगार काल, लेकिन यहाँ सुझाव पूछा है, सुझाव दिया शुक्ल जी ने। 25 पे आते हैं। 25 में आपको बताना है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। 25 का जवाब दीजिए। 25 का जवाब आया 1871। सही जवाब है 1871। 26 में आपको बताना है कि शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। जवाब आया हिंदी शब्द सागर। वेरी गुड। 27 में आपको बताना है कि शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ कौन कौन से हैं। विकल्प आपके सामने दिया गया है। चलिए 27 का जवाब दीजिए। शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ चारों में से कौन कौन से हैं। राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास के अन्य रचनाएं भी गिना दी है, तो जिसमें कौन कौन सा गिनाते हैं वो अन्य में, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। राम सतसई और कड़खा रामायण, इनको वो अपने से जोड़ते हैं, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। 28 में आइए। 28 में आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। चलिए,
इतिहास ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए 28 का। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो 28 का आप लोग जवाब दे रहे हैं डी। बी नहीं होगा सुषमा जी, जल्दबाजी में आपने गलती किया। 28 का डी हो जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श पहला का दूसरा होगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हरिऔध ने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। वंदना जी राधे राधे। 29 में आते हैं। 29 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है। अभी हमने जस्ट देखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है। डेट बता दीजिए, इसका प्रकाशन वर्ष। बिल्कुल हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है प्रतिदिन, बिल्कुल 12 बजे आज से शुरू हो गया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो आज से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे, 8 बजे तो नाइट में चलता ही था क्लास बहुत दिनों से, अब 12 बजे भी होगा। नमस्ते परमेश्वर जी। हाँ 1952 जिन्होंने बताया, सही बताया 1952। अब आते हैं 30 नंबर के प्रश्न में और आपको बताना है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। जवाब देंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका तैयार होगा। तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा और साहित्य लिखा है मोतीलाल मेनारिया, बी ऑप्शन सही है। 31 में आइए और बताइए कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। अंश जी नमस्ते। 31 का जवाब दीजिए। 31 का जवाब आ रहा है ए। बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। जीआईसी आरपीएससी में आ चुका है ये प्रश्न। हाँ सुनैना जी ने सही किया, बहुत बढ़िया। और भी अनिता जी हैं, कुछ लोग सही किए हैं। बताइए ऐसे प्रश्न गलती करेंगे तो काम चलेगा। इस्तवार दला लेत्रुत्तर ये ताशी का ग्रंथ है, इसका अनुवाद तो किए हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ऐसे ही गोला भर के आ जाइएगा। हाँ ये किशोरीलाल गुप्त ने किया है ग्रियर्सन के ग्रंथ का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है। तो जिन्होंने डी बताया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 32 पे आते हैं। क्लास 12 बजे से शुरू है ये। 32 में आपको बताना है कि शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। 32 का जवाब दीजिए। शुक्ल जी ने रीति काल का समय क्या माना है। मंगला जी गुड आफ्टरनून। नीलम जी नमस्ते। 32 का जवाब आया बी। बी 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 सही जवाब है। 1700 से 1900 विक्रम में शुक्ल जी ने रीति काल का समय माना है। 33 में आते हैं। आपको बताना है 33 में कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। इन चारों लेखकों रचनाकारों में से कौन है जो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। जवाब दीजिए। बुक आप लोग साथ में लेके बैठिए यूथ की, जिनके पास है। जो गलती होगा उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि आप जब पेपर और करीब आ जाएगा 10-15 दिन, तो यूथ में केवल वही पढ़ेंगे जिसको आप हाईलाइट किए हैं। आया समझ में। तो जिसके पास बुक है वो बुक हाईलाइट करे, जिसके पास नहीं है वो प्रश्नों को नोट करे। तो बिल्कुल नगेंद्र ने नहीं लिखा है, नगेंद्र ने संपादित किया है। बाकी राम कुमार हजारी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन सभी ने लिखा है। नगेंद्र का कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। 34 नंबर
के प्रश्न में आइए और बताइए कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है। ये तो हमने अभी देखा था। 34 का बता दीजिए। 5,000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधु विनोद में एकदम सही जवाब है। पेज नहीं मिल पा रहा। 14 नंबर पेज निकालिए कंचन जी। 14 नंबर पेज निकालिए। चलिए आते हैं 35 में आपको बताना है कि शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या था। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार बताइए क्या था। अच्छा, आपकी या तो पुरानी होगी या तो लेटेस्ट होगी, ठीक, इसीलिए नंबर आगे पीछे है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। एक आध इधर उधर होगा पर होगा वहीं पे। तो 35 का जवाब आ रहा है आप सभी का कि युग प्रवृत्ति है सही जवाब है। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार है युग प्रवृत्ति। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप उसे हाईलाइट कर लीजिएगा खोज के, ठीक। चलिए 36 पे आइए और बताइए। 36 में बताना है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति। अच्छा, पुरानी होगा, मेरा अभी लेटेस्ट वाला ही है इसीलिए नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए 36 बताइए। क्लास 12 बजे से शुरू हुई है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है जो शुक्ल जी ने लिखा है। सही जवाब है 36 का ए ऑप्शन, विधेयवादी पद्धति। 37 में आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? 37 का जवाब दीजिए। जवाब आया नलिन विलोचन शर्मा, सही जवाब है नलिन विलोचन शर्मा। 38 पे आते हैं। 38 में आपको बताना है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बता दीजिए किसने लिखा है? भारतीय साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? जवाब दीजिए। 38 का जवाब आ रहा है सी, रामविलास शर्मा। बिल्कुल ठीक है उन्नति जी, ठीक है, सब बढ़िया है। तो भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा की है और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी जी की है। 39 में आते हैं। 39 में आपको बताना है कि किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है। हाँ बिल्कुल कंचन जी, हमारी भी तो वही वाली है जो आपकी है। वनिता जी गुड आफ्टरनून। तो जवाब आया शुक्ल जी, सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। आइए 40 नंबर के प्रश्न में, और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? चलिए जवाब दीजिए। उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया? जवाब आया रमाशंकर शुक्ल रसाल, एकदम सही जवाब है रसाल। 41 में आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जवाब आया 41 का ए, वेरी गुड, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसी का अनुवाद किए हैं किशोरीलाल गुप्त। 42 पे आते हैं। 42 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? 42 का जवाब दीजिए।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब है गारसा दतासी ने सबसे पहले लिखा था। इसके बाद तो कई लोग आ गए लिखने। 43 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा? 43 का जवाब आया ए मिश्र बंधु सही जवाब है। 44 पे आते हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? देखिए, मैंने इस पे गोला बनाया है। जो जो प्रश्न मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा था मुझसे मिस्टेक हुआ था, मैंने उस पे गोला बना लिया था। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले विद्वान कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। सी एकदम सही जवाब है। 45 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? बिल्कुल 2018 तक। पुराने भी है तो ठीक है, उसको तैयार कीजिए। नया जो होगा वो हम करवा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। रीतिकाल नाम दिया था शुक्ल जी ने। ए ऑप्शन हमारा सही है। 46 पे आइए। 46 में आपको बताना है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? आप कितनी बार पढ़े हो मैम, बता देंगे तो यकीन नहीं होगा। 46 का जवाब दीजिए। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जवाब आया इस्तवार दलाल लेत्र्युत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी। सही जवाब है बी ऑप्शन। 47 में बताइए। 47 में आपको बताना है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? कांता जी ने कहा आप ऑनलाइन हो कि ओल्ड वीडियो है? अरे भाई, मैं जीती जागती आपके सामने हूँ, लाइव क्लास है ये। नहीं नहीं, हमको नहीं देना है। 47 का जवाब दीजिए। 47 का जवाब आया कि स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से सही जवाब है। जिन्होंने भी सी बताया वेरी गुड। 48 में बताना है आपको कि शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि है। शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि कितनी है? 48 का जवाब दीजिए। अंश जी ने कहा कि बुक से देख के जल्दी जल्दी उत्तर न दें, किसी की ईमानदारी पे आप सवाल न उठाएं। अंश जी, आपको कैसे पता कि बुक रख के लोग सामने आंसर दे रहे हैं? हो सकता है आप देते हों, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोग ईमानदार होते हैं। चीटिंग करेंगे तो पेपर में इनको कौन चीटिंग कराएगा? तो शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी है? जवाब आया बी सही जवाब है। शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। जिन्होंने बी बताया बहुत बढ़िया। 49 में आइए और आपको बताना है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण गलत है? क्लास 12 बजे से शुरू हुई है। 49 का जवाब दीजिए। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण गलत है? चलिए, 49 का जवाब आया डी डी डी। सही जवाब तो डी नहीं है, ए होगा। नहीं, ये प्रश्न आप लोगों ने मिस्टेक किया। बताइए मिस्टेक कैसे होगा? जिन्होंने ए बताया उनका जवाब सही है। देखिए, दूसरा प्रश्न आज की क्लास का आप लोगों ने गलती किया। रीतिकाल
ये नामकरण गलत है। बाकी मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल ये तीनों सही है, लेकिन ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल नाम आपका गलत है। ये DSSB 18 में ही आया हुआ है। कैसे गलती कर दिया आप सभी ने? बताइए। हाँ, कुछ लोग सही किए हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में गलत हुआ है। तो आज का दूसरा प्रश्न जो कई लोगों ने गलती किया। चलिए आते हैं 50 नंबर। अभी हम लोग 50 पे आए, 2 आप लोगों ने गलती कर दिया। निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? चलिए जवाब दीजिए 50 का। 50 का जवाब आया डी। प्रवृत्ति के अनुसार किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? तो शुक्ल जी ने किया है। अभी हमने देखा इसको। चलिए 51 पे आते हैं। 51 में आपको बताना है कि निम्न में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? 51 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है मैं करा ही रही हूं ना, परेशान ना होइए। और ले सकते हैं तो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। तो जवाब आया है 51 का कि बी होगा। रचनाओं का मौखिक उल्लेख साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी तो ए, सी और डी वाला हो जाएगा, लेकिन सी नहीं होगा। 52 पे आइए और बताइए कि कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 52 में आपको बताना है। 500 या 600 के आसपास आती है ये किताब। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जवाब आया हिंदी साहित्य की आलोचना। सही जवाब है, ये हजारी की नहीं है। 53 में आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा बताइए। बहुत बढ़िया अनिता जी, बिल्कुल सोनी जी, जिसके पास जो है उससे पढ़िए, जो नहीं है वो करा ही रही हूं मैं। 53 का जवाब आया सी, सही जवाब है। शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा माना है 1050 से 1375 विक्रमी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 54 पे आते हैं 54 नंबर के प्रश्न में। 54 में आपको बताना है कि इस्तवार दला लेत्र्यूतर एंदुई हिंदुस्तानी, ये जो तासी का ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल सावित्री जी ने कहा सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो संख्या बढ़ेगी। तो सही जवाब है, ये तासी का ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। 55 में आइए और बताइए, मिलान करना है आपको। चलिए मिलान कीजिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, ये सब नाम किसने दिया है? 55 का जवाब दीजिए। 55 का तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल ने कहा है, चारण काल कहा है हमारे ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, आदिकाल कहा है हजारी ने। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 55 का। 56 में आते हैं। 56 में आपको बताना है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? सीमा जी स्वागत है। कोई बात नहीं अंजलि जी, बहुत बढ़िया। शेयर करने से कंपटीशन, भाई दूसरों का भी भला कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कंपटीशन शेयर करने से। पढ़ने वाले को आप रोक ही नहीं सकते हैं। वो अगर मेरे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं अपने से चाहे कहीं ना कहीं वो पढ़ ही रहे होंगे।
तो रिजल्ट बनाने वाले रुक ही नहीं सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं। तो प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। 56 का जवाब है डी, एकदम सही। अब आते हैं 57 और आपको बताना है कि एक कथन है, बता दीजिए किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ये किसका कथन है? आपको भी तो किसी ने शेयर ही किया होगा, तभी तो आपको पता चला होगा। हाँ, तो जवाब 57 का आया। बहुत आसान सा ये तो कथन है। ये कथन हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। दो कथन तो इनका इतना पूछा गया है, ज्ञान राशि वाला और अंतःकरण की वृत्तियों के नाम कविता है ये वाला, दो बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल पूनम जी, क्लास 12 बजे से। चलिए 58 पे आते हैं। 58 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? 58 का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? नीतू आर्या जी नमस्ते। जवाब आया 58 का बी, जॉर्ज ग्रियर्सन है। एकदम सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। 59 में आपको बताना है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल जिसको नाम दिया था उसको आदिकाल नाम किसने दिया? 59 में आपको ये बताना है। उपेंद्र जी नमस्ते। 59 का जवाब दीजिए। 59 का जवाब आया है सी। वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो जवाब आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया। 60वां प्रश्न है आपसे। आपको बताना है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए। क्यों कहते हैं कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए? क्योंकि रीति काल यदि उसका नाम रख दिया गया तो उसके विभाजन के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, इसीलिए इसको श्रृंगार काल कहना चाहिए ताकि उसका विभाजन किया जा सके। तो 60 का ए ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं 61 नंबर के प्रश्न में। 61 में आपको बताना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचयिता कौन है? 61 का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो अभी हमने देखा था नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 62 में आपको बताना है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता बताइए। 62 का जवाब दीजिए। जवाब आया डी, राम नरेश त्रिपाठी। बहुत बढ़िया, राम नरेश त्रिपाठी। 63 में आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? 63 का जवाब दीजिए। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? गणेश, श्याम, केशव, सुखदेव। तो अभी हमने देखा था कि गणेश, श्याम, सुखदेव तो हैं, लेकिन केशव बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आएंगे। 64 में आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सारे डाउट आपके यहीं दूर हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है इसको पढ़ने के लिए। और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आए हुए हैं। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं गोरखनाथ। 65 का बताइए। 65 में बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की?
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की? 65 का जवाब दीजिए। पारुल जी ने बताया बी। सही जवाब है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की सबसे पहले रचना की थी शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 66 पे आते हैं। 66 में आपको बताना है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष इसीलिए तो कह रहे हैं इसी भर्ती में ले लीजिए आप लोग नौकरी। अतेंद्र जी प्रणाम, स्वागत है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब आया 1883। ए होगा 1883 होगा, 33 दिख रहा होगा आपको, लेकिन यह है 83। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883। 33, ये 3 जो है ना उसको 8 बना लीजिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 67 में आपको बताना है कि किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? कुसुम जी राधे राधे। पोस्टिंग अभी नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ है सलोनी जी, तो पोस्टिंग कहाँ होगी? अभी मौका ही नहीं मिला है कभी एग्जाम देने का। मौका मिलेगा अगली वैकेंसी में, तो देखते हैं क्या होता है। अभी पढ़ रहे हैं आप लोगों की तरह, बहुत दिन से तैयारी हो रही है, बट ये मत सोचिएगा कि बुजुर्ग हो गए हैं किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो प्रेमचंद ने। 68 में आपको बताना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? हाँ, पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है गुलेरी ने। 69 में आपको बताना है कि ये जो कथन है शुक्ल जी का, ये उनके इतिहास ग्रंथ के किस प्रकरण से है? जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पढ़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये हिंदी साहित्य के किस प्रकरण से है? तो प्रकरण 4 से है। डी ऑप्शन एकदम सही है। 70 पे आइए और बता दीजिए, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? जवाब दीजिए। शिल्पी से वो भी हो जाएगा सलोनी जी। 70 का जवाब दीजिए। 70 का जवाब आया है सी। सही जवाब है 1000। नहीं, यहाँ पे तो मिस्टेक लग रहा है, विकल्प में कुछ, विकल्प में क्या है, कुछ त्रुटि है। कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। एक 1050 से 1375 विक्रमी होगा, ठीक। और ईस्वी में भी करेंगे तो 1000 ईस्वी से नहीं होगा। तो ये प्रश्न आपका यफ है, यहाँ पे कोई विकल्प आपका सही नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं होगा, आप लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। चलिए 71 पे आइए। 71 में आपको बताना है कि हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया? हिंदी शब्द सागर ईस्वी में भी तो गलत दिया था। ईस्वी विक्रमी बहुत कंफ्यूज करता है। बिल्कुल सोनू जी। चलिए, हिंदी शब्द सागर के संपादक जवाब आया श्याम सुंदर दास। सरिता जी राधे राधे, स्वागत है। तो हिंदी शब्द सागर के श्याम सुंदर दास हैं। 72 पे आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका
अभी हमने देखा भारतीय साहित्य की भूमिका, वो तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। पनीर जी नमस्ते। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 73 में आपको बताना है कि इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी, इसकी रचना किसने की है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी किसने की है? 73 का जवाब आया गारशा दत्तासी। सही जवाब है गारशा दत्तासी ने किया है। 74 पे आइए। 74 में आपको बताना है कि ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? 74 का जवाब दीजिए। अभी हमने देखा था, फिर भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। ए होगा ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया है और तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। 75 में बताइए आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? 75 का जवाब दीजिए। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। 76 में आइए और बताइए साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसका कथन है? बहुत आसान सा कथन है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत बढ़िया। 77 पे आइए और बता दीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? गुड आफ्टरनून मयंक जी, बहुत देर कर दिया। 77 का जवाब आया बी, सही जवाब है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कुसुम जी सी कैसे होगा? ग्रियर्सन ने तो सबसे पहले काल क्रमानुसार लिखा है, सबसे पहले काल विभाजन करने वाले ग्रियर्सन हैं, लेकिन इतिहास को व्यवस्थित रूप देने वाले हमारे शुक्ल जी हैं। अब आइए 78 नंबर के प्रश्न में और बता दीजिए कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने रखा है? 78 का जवाब दीजिए। नीलम जी नमस्ते। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने रखा? तो बिल्कुल हजारी ने रखा है। हजारी रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। 79 में आपको बताना है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? जवाब आया 79 का ए, बिल्कुल सही जवाब है। संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी। ए एकदम सही जवाब है। 80 नंबर के प्रश्न में आइए और बता दीजिए हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? अभी हमने कविता कौमुदी देखा था राम नरेश त्रिपाठी का, अब आ गया हिंदी कोविद रत्नमाला, तो ये है श्याम सुंदर दास का। 81 में आते हैं, आपको बताना है हिंदी शब्दानुशासन। बहुत शानदार सा प्रश्न है, यूपी पीजीटी में आया हुआ है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? विनय जी नमस्ते। तो जिनका जवाब आया डी उनका तो सही है, एक नहीं होगा जतन जी। महिमा जी ये कैसे होगा? प्रणाम पूजा जी। शब्दानुशासन पूछेगा तब हेमचंद्र बताएंगे। कंचन जी आपने भी इतना आसान प्रश्न गलती किया, ये कराया हुआ प्रश्न है। आज का तीसरा प्रश्न जो आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए था। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। 50% लोगों ने सही किया। केवल शब्दानुशासन होगा तब बताएंगे हेमचंद्र, या सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन होगा तब। हिंदी लग गया तो किशोरीदास वाजपेयी हो गए।
चलिए 52 में बताइए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? 82। हिंदी संसार जी राधे राधे, स्वागत है। अच्छा, आपने सही किया था। चलिए 82 का जवाब दीजिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जिनका जवाब आया जोसुआ केटलर, सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले केटलर हैं। 83 में आपको बताना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? रजनी जी प्रणाम। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 83 का जवाब आ रहा है फ्रैंक ई ए। बहुत बढ़िया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है FEK। 84 पे आपको बताना है शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या बताया है? प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इन तीनों की समय सीमा आपको संवत में और ईस्वी में याद होनी चाहिए। इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति विधेयवादी थी। पनीर जी, अभी तो प्रश्न आया था। सबसे प्रसिद्ध जो थी विधेयवादी पद्धति थी। 84 का जवाब है ए 1893 से 1918, सही जवाब है। 1893 से 1918 ईस्वी द्वितीय उत्थान की समय सीमा। 85 में आपको बताना है एक कथन किसका है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसने कहा है? तो ये कहा है गारशा द तासी ने। किसने कहा है? तासी ने कहा है। 86 में आइए, 86 में आपको बताना है कि शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय सीमा क्या बताया है? 86 का जवाब दीजिए, शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या बताया है? दिखती क्यों नहीं है? पूर्णिमा जी ने कहा दिखेंगे, पहले पढ़ लीजिए, तेज हो जाइए उसके बाद ना। तो शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान की समय सीमा 1868 से 1893 ईस्वी मानी है और द्वितीय उत्थान की 1893 से 1918 ईस्वी। क्लियर हुआ? 87 का बताइए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। हाँ, अच्छा तो लगेगा, देखेंगे भी। सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाने दीजिए। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 88 में आपको बताना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अभी पेपर लगे हुए हैं ना, अप्रैल में, मई में, जून में, तो अभी सिस्टम चेंज करने की कोशिश किया जाएगा तो डिस्टरबेंस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास में गैप होने लगेगा। पनीर जी ने कहा आप क्लियर कर दीजिएगा ये प्रश्न। ठीक है, आपका प्रश्न हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर कर देंगे, पर मुझे पता है आपको ये डाउट कहाँ से पैदा हुआ होगा। ठीक, तो आपके डाउट का निवारण किया जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने किया है, लिखा है। 89 में बताइए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास किसने लिखा है? 89 का जवाब दीजिए। 2003 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जवाब आया है सुमन राजे, सही जवाब है। अब आइए 90 नंबर के प्रश्न में और बताइए कि शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? 90 का जवाब दीजिए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है?
तो जवाब आया है आप सभी का 90 का बी एकदम सही जवाब है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। क्या दिया है? गद्य काल। 91 पे आते हैं और आपको बताना है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है। 91 का जवाब देंगे। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब आता है? रामकेश जी राधे राधे। तो जवाब आया 1934 में, सही जवाब है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 34 में आता है और पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों भाग आता है 1913 में। 92 पे आइए और बताइए काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 92 का जवाब दीजिए। 92 का जवाब कर दिया गलती आप लोगों ने, मुझे पता था गलती करेंगे। पार्वती देवी जी और सोना जी ने सही किया है, वेरी गुड। आज का चौथा प्रश्न जो आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए था आप लोगों ने किया। देवांश जी ने भी सही किया है, नीलम जी का भी सही है, सरोज जी का भी सही है, बाकी इसके अलावा किसी का सही नहीं है। ऐसे काम चलेगा? काल क्रमानुसार पूछा गया है, मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। तो इस्तवार दला लेत्रुतर हिंदुस्तानी होगा ना, 1893 में आता है। तो कैसे मिस्टेक हो गया? द मॉडर्न वन शिव सिंह सरोज आता है 83 में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर आपका 88 में आएगा। तजकुरा ईश्वराई जो है ये 1848 में आता है। तो आप लोग सोचे कि पद्धति वाला पूछ दिया और फंस गए, और ऐसा ही प्रश्न पेपर में आएगा, कहेंगे कि आसान आसान गलती हो गया। हाँ बिल्कुल, सुनैना जी ने भी सही बताया था। आज आपने प्रश्न अच्छे खासे सही किए हैं, मैंने देखा था। तो बी होगा सही जवाब। ध्यान से प्रश्न आप लोग पढ़िए। चलिए अब आगे आते हैं 93। 4 प्रश्न आप लोगों के तो मैंने ही हाईलाइट कर लिए, आप लोगों ने पता नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। चलिए आपको बताना है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तिरानवे का जवाब दीजिए। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। अठारह से तो मैंने बोला, गलती बोल दिया क्या? तो सरहपा है, बिल्कुल सही जवाब है सरहपा। क्या बोल दिया भाई मैंने? 1839 से तो बोला। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा? काल क्रमानुसार मतलब काल के क्रम से प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा इतिहास ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया है इनमें से। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका तासी का ही न लिखा गया। पद्धति नहीं पूछ रहा है कि काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, समझे? तो 93 का हमारा सरहपा होगा। 94 पे आइए और बताना है आपको कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्षा दत्तासी किस रूप में उल्लेख किए जाते हैं। काव्यकार हैं, निबंधकार हैं, समालोचक हैं या इतिहासकार हैं। तो गार्षा दत्तासी इतिहासकार हैं, डी ऑप्शन हमारा सही है। 95 में आइए। 95 में आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। पंचानवे का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो जवाब आया है गार्षा दत्तासी, सही जवाब है गार्षा दत्तासी ने। 96 में आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य विमर्श, विमर्श है यहाँ पे, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? 96 का जवाब दीजिए। तो हिंदी साहित्य विमर्श लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। 97 पे आते हैं और आपको बताना है हिंदी नवरत्न के लेखक, यही 1910 में है ना हिंदी नवरत्न। तो किसने लिखा है हिंदी नवरत्न? सी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु ने लिखा है हिंदी नवरत्न। 98 पे आते हैं। 98 में आपको मिलान करना है सूची का कि नामकरण किसने क्या दिया है। तो काफी आसान सा प्रश्न है 98 नंबर का। 98 का जवाब दीजिए। तो सही जवाब आया है 98 का डी ऑप्शन। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है, हजारी जी ने आदि काल नाम दिया है, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु जी ने प्रारंभिक काल। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आते हैं 99 नंबर के प्रश्न में। 99 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी है? तो प्रथम उत्थान की समय सीमा यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे संवत में बताना है। तो संवत में क्या होगा? 1925 से 1950 विक्रमी तक। और ईस्वी में 1868 से 1893 ईस्वी और संवत में 1925 से 1950 तक। अब आते हैं 100, शतक हमारा लग गया। साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? कितने मिनट में लगा है? 1 घंटे 7 मिनट में। लाइक आप लोग नहीं किए हैं भाई, लाइक कीजिए सभी लोग। कल कोशिश किया जाएगा इससे भी फास्ट थोड़ा सा रहे ताकि हमारा 50, 55 या 60 मिनट में 100 प्रश्न हो जाए। ठीक, अभी आज पहला दिन था। अब मिलेंगे 8 बजे शाम को हम आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे 8 बजे। रात में मेरी क्लास होगी, 8 बजे प्रैक्टिस किया जाएगा। तो समय से आप सभी को आना है। अच्छा हाँ, और जो भी 5 गलत हुए हैं, बिल्कुल 4 तो ऐसे प्रश्न थे जो आप सभी ने गलती किया था। तो उस प्रश्नों को आप लोग हाईलाइट करिएगा, नोट करिएगा, तभी तो फायदा लेंगे आप यूथ पढ़ने का। हाँ, तो इसीलिए इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लोग उसे हाईलाइट करेंगे अपनी बुक में भी। फास्ट तो था ही, आज तो बहुत ही फास्ट था और भी फास्ट होगा कल। अभी स्टार्टिंग थी, थोड़ा बहुत बातें भी आप लोग पूछने लगते हैं, उसी में देर हो जाता है। 100 में से 2 गलत हुआ सुनैना जी का। वो 2 क्यों हुआ उस पर विचार कीजिएगा। ठीक, कि 2 क्यों हुआ? 2 भी आपका गलती नहीं होना चाहिए, ये हमको सोचना है कि 2 भी नहीं होना चाहिए मेरा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न एक एक प्रश्न एक एक रत्न होते हैं। हाँ चलिए, धन्यवाद आप सभी को, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मिलते हैं 8 बजे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।